नमस्कार, मेरा नाम है शिवम और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसकेएमयू का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने योग कुंडली उपनिषद के विषय में चर्चा की थी और उसके 2 अध्यायों को, जिसमें सबसे पहला जो अध्याय था वो बेसिकली आपके योग के बेसिक आधारभूत तत्वों में, जिसको कुंडलिनी जागरण से संदर्भित भी कहा जाता है, जो कि इस उपनिषद का मूल नाम भी है, उससे संदर्भित था। दूसरे अध्याय में हमने खेचरी विद्या को समझा। अब आगे जो अध्ययन हम करने वाले हैं, उस अध्ययन के दौरान हम जानेंगे कि आखिर ये आत्म विद्या क्या है और इससे संदर्भित विषय वस्तु क्या है। और इसी का आत्मज्ञान से संबंधित बहुत सारी विषय वस्तु, जो योग कुंडली उपनिषद का मूल विषय है, आत्मदर्शन, उस विषय में हम लोग चर्चा करेंगे, जैसा योग कुंडलिनी उपनिषद में लिखा हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं तृतीय अध्याय का पहला श्लोक। इसमें पहला श्लोक है, मेलन मनु ह्रीं भंग संग पं फं सं क्षम पद्मच उवाच अमावस्या च प्रति पत पौर्णमासी च शंकर अस्या क्या वर्णते संज्ञा एताद ख्या ही तत्वतः। ब्रह्मा जी का बेसिकली ये कहा हुआ है कि खेचरी विद्या के संदर्भ में, कि खेचरी का मेलन मंत्र जो होता है, यानी खेचरी को सिद्ध करने का जो मंत्र होता है, वो है ह्रीं भंग सेंग मंग पंग संग क्षम है। ठीक है, शंकर जी से बता रहे हैं कि पूछ रहे हैं कि कृपा करके आप हमें ये बताइए कि साधक के लिए अमावस्या, प्रतिपदा और पूर्णमासी, इन तीनों का क्या अभिप्राय है। चूंकि ये जो मंत्र था ये खेचरी विद्या से संदर्भित था और पिछले अध्याय में हमने इस मंत्र को देखा। उसी मंत्र को ब्रह्मा जी शंकर भगवान से पूछ रहे हैं। ये बात गौतम ऋषि की चल रही थी। एक ऋषि हैं जो गौतम ऋषि से सारी बातें बता रहे हैं, और वो बताते हैं कि ब्रह्मा जी के बीच में जो संवाद हुआ, वो ब्रह्मा जी ने ये बात जो है शंकर भगवान से पूछा। और आपको बाखूबी पता है कि हठ योग विद्या और योग विद्या के जो पिता है वो महादेव ही हैं, शंकर भगवान ही हैं। तो दूसरे श्लोक में है, प्रतिपद्ये न तो काले अमावस्या तथैव च पौर्णमास्या स्त्री कुर्यात् च पंथा ही नान्यथा। यानी आत्मदर्शन के समय साधक की दृष्टि का वर्णन जो है, वो आत्मानुसंधान की साधना के प्रथम चरण में साधक की दृष्टि में स्थित प्रकाश रहित अमावस्या की है। ठीक है, और द्वितीय चरण में प्रतिपदा की होती है, जो कि प्रतिपदा यानी कि थोड़ा कम पहला दिन जो होता है अमावस्या के बाद का, तथा तृतीय चरण में पूर्णिमा के दिन होती है। यही कल्याण की स्थिति होती है। यानी कि अगर एक साधक है तो बेसिकली वो 3 फेज से होकर गुजरता है। पहले जो है वो बिल्कुल अंधेरा है, यानी कुछ नहीं जानना है। दूसरे में थोड़ा बहुत प्रकाश आना शुरू हो रहा है, और तीसरे में धीरे धीरे वो पूर्ण प्रकाश की तरफ आगे बढ़ता है। आगे के श्लोकों को पढ़ेंगे तो इन श्लोकों को आप समझ पाएंगे। आगे का श्लोक है, कामेन विषयांगी विषयात काम मोहित द्वावेव संयत जेन्यह निरंजन मुपाश्रयेत। यानी कि जब मनुष्य कामनाबद्ध होकर किसी विषय की ओर दौड़ता है, यानी कि रिजल्ट ओरिएंटेड होता है कि मेरे को ये रिजल्ट प्राप्त करना, और फिर उस दिशा में दौड़ लगाता है, उस समय विषयों को प्राप्त करते हुए मन की कामनाएं बढ़ती जाती हैं। धीरे धीरे इच्छा जो है वो तीव्र होती चलती चली जाती है। इसलिए विषय और कामना, इन दोनों से अलग होकर यानी कि आत्मदर्शन में, आत्ममंथन में लगे हुए ही परमात्मा भाव की प्राप्ति की जा सकती है। आगे है, अपरम संतेजेत सर्वम यदि क्षेदात्मनो हितम शक्ति मध्य मन कृत्वा मन शक्तिश्च मध्यम मनसा मन आलोक्य तत् ये परमम पदम मन एव ही बिंदुश्च उत्पत्ति स्थिति कारणम। यानी कि अपना हित जो लोग चाहने वाले होते हैं ना, अपना हित चाहने वाले को समस्त मिथ्या विषयों को छोड़कर शक्ति जो है, जो जिसे कुंडलिनी कहा जाता है, उसके मध्य में मन को स्थिर करके धीरे धीरे उसी के जागरण में अपना पूरा मन विषय लगा देना चाहिए। मन से मन को देखते हुए उसकी गतिविधियों का निरीक्षण करना, है ना, और फिर उस समस्त गतिविधियों से मुक्त हो जाना, है ना। मनसा मन आलोक्य, यानी मन से मन को देखना, यही आलोक्य। तत् जयत परमम पदम, यही परम पद कहा गया है। मन ही बिंदु है, वही उत्पत्ति एवं स्थिति का मुख्य कारण है, जो जितना जगत से संबंधित जितने भी अलाप है, प्रपंच है। आगे का छठवां है, मनोत्सत पद्धते बिंदु यथा क्षीरम घृतात्मकम न च बंधन मध्यस्थ तद्वय कारण मानसम। यानी कि जिस प्रकार दूध से घी निकलता है, उसी प्रकार मन से बिंदु प्रकट होता है। जो भी बंधन मन में है वो जो भी मतलब बंधन वगैरह है, वो सब मन में है, बिंदु में नहीं है। देखिए, ये मन का भी अगर सूक्ष्म पार्ट कहा जाए तो बिंदु के तौर पे ये प्रश्न एनडीआरएफ के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है कि आखिर मन के अगले पार्ट को योग कुंडली उपनिषद के अनुसार क्या कहा जाता है। आगे के कुछ लोगों को 7 से लेकर 11-12 तक हम लोग कंटिन्यू देखते हैं, उसके बाद उसका अर्थ एक ही साथ में देखेंगे। चंद्राकर मध्या शक्ति रसता तत्र बंधनम ज्ञात्वा सुषुम्ना तदेद्वम कृत्वा वायु च मध्यगम
स्थित वासौ बैंदवस्थाने घ्राण रंधे निरोधे वायुम बिंदुम समाख्यातम सत्वम प्रकृतिमेव च षट चक्राणि परिज्ञात्वा प्रविशेत सुखम मंडलम मूलाधारम स्वादिष्ठानम मणिपुरम तृतीयकम अनाहतम विशुद्धम च आज्ञाचक्रम च षष्ठकम आधारम गुदमुक्तियुक्तम स्वादिष्ठानम तो लैंगिकम मणिपुरम नाभिदेश हृदय स्थान नाहतम विशुद्धि कंठमूले च आज्ञाचक्रम च मस्तकम। और धनमीन इसका अर्थ क्या होता है कि जो शक्ति सूर्य और चंद्र यानी इड़ा और पिंगला नाड़ियों में स्थित है वही बंधन का कारक है। यह जानकर उन तीनों यानी कि ब्रह्मा ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथियों का भेदन करना और उस प्राणवायु को सुषुम्ना में गतिमान कर देना, यही मूल उद्देश्य होना चाहिए जो इन दोनों के मध्य में होती है। बेसिकली सुषुम्ना नाड़ी जो है वो मध्य में है, इड़ा और पिंगला, जिसको ब्रह्मा और विष्णु भी कहा जाता है, और उसे रुद्र की तरफ मतलब हमें मतलब रुद्र ग्रंथि जो है इन तीनों का भेदन करके सुषुम्ना नाड़ी की तरफ हमें प्राण के प्रवाह को भेज देना चाहिए। ठीक है। बिंदु सत्य एवं प्रकृति का विस्तार जो है वो वही प्राणी है, यानी यह प्राणवायु है। आपके सामने नेट का ये भी प्रश्न बनता है, इसको भी अंडरलाइन करने वाली चीज है कि आखिर प्राणवायु के तीन प्रकार यानी तीन भेद बताया गया है योग कुंडली उपनिषद में, उसे क्या कहा जाता है? बिंदु, सत्व एवं प्रकृति, यही इसी का विस्तार जो है वो प्राणवायु। षट चक्रों को जानकर जो उसे भेद लेता है और सुखा मंडल जिसको बोलते हैं सहस्रार चक्र में प्रवेश करे। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा, ये 6 चक्र हैं। तो 6 चक्रों का वर्णन योग कुंडली उपनिषद के अनुसार क्या है, या कितने चक्रों का वर्णन है योग कुंडली उपनिषद में, तो ये भी महत्वपूर्ण है। बेसिकली गुदा स्थान के समीप मूलाधार, लिंग के समीप स्वादिष्ठान, नाभि मंडल में मणिपुर, हृदय में अनाहत, कंठ मूल में विशुद्ध चक्र एवं मस्तक पे आज्ञा चक्र स्थित होता है। अब एक प्रश्न इससे पिछली बार आया था कि इड़ा और पिंगला या ये जो नाड़ियां होती हैं ये कहाँ पे आके मिलती हैं। तो जो इस श्लोक में है, अगर आप 9वें 10वें श्लोक को देखेंगे कि 8वें से स्थितो बैंदवस्थाने घ्राण रंध्रे निरोध है तो वायु बिंदु समाख्यातम सत्वम प्रकृति में षट चक्राणि परिज्ञात्वा प्रवेशयत् सुखमंडलम मूलाधारम स्वादिष्ठानम मणिपुरम तृतीयकम। यानी कि अगर देखा जाए तो वो आपके आज्ञा चक्र के पास आके इनका मेल होता है, जैसा इस श्लोक के अनुसार वर्णित है। 12वें को देखते हैं। षट चक्राणि परिज्ञात्वा प्रविशेत सुखमंडले प्रविशेवद्वायत कृष्य तये वोर्धम नियोजयत। षट चक्रों की मतलब जब जानकारी हो जाती है, जब उसे हम जान जाते हैं, तो फिर प्राण को आकर्षित करना और सुख मंडल की तरफ प्रवेश करना और ऊर्ध्वगामी दिशा में इसको भेज देना, यही उद्देश्य होना चाहिए। आगे के श्लोकों को फिर कंटिन्यू करते हैं 13 से लेकर 19 तक। आगे है एव समव्य सम से द्वायुम स ब्रह्मांड मयो भवेत वायु बिंदुम तथा चक्रम चित्तम चैव समभ्यसेत समाधि मेघेन सममृतम यान्ति योगिनः यथा गिरदा रुद्ध मध्यस्थतो नेतिष्ठन्तानम विना विना चाभ्यास योगेन ज्ञान दीपस्तथा नहीं घट मध्यगतो दीपो बाह्येनेव प्रकाशते भिन्न तस्मिन् घटे चैव दीपज्ज्वला च भासते स्वकायं घटित मुक्त्वा तथा दीपो हि तत्पदम गुरुवाक्य समाभिन्ने ब्रह्म ज्ञानम स्फुटि भवेत् कर्णधारम गुरु प्राप्तम कृत्वा सूक्ष्मतरंति च। कितना महत्वपूर्ण है इनका गुरु से संदर्भित बात की, उनकी सूक्ष्मता से, उनके अवलोकन करने के माध्यम से ये आप कर सकते हैं। अभ्यास वासना शक्त्या तरंति भाव सागरम परायामंग कुरी भूव पश्यन्ताम दलीकृता मध्यमा मुकुलिता वैखर्याम विकसित कृता पूर्व यथोदिता या वाग्ली मेनास्तगता भवेत। यानी कि अभ्यास जब आप करना शुरू कर देते हैं, इस तरह जब अभ्यास हो जाते हैं तो ब्रह्मांड में आप धीरे धीरे अपने आप को महसूस करना शुरू कर देते हैं। आपको धीरे धीरे ब्रह्मांड का ज्ञान होने लग जाता है समुचित रूप से। चित्त, प्राणवायु, बिंदु एवं चक्र, इन चारों का अभ्यास जब आप करने लगेंगे ना, फिर इन चारों का अभ्यास हो जाने पर योगियों को परमात्मा से एकाकार होना यानी कि समाधि की अवस्था में पहुंचना और पहुंचकर अमृत तत्व का प्राप्त होना, ये बड़ा सुलभ हो जाता है। जैसे लकड़ी में अग्नि है,
लेकिन बिना रगड़े वो प्रकाशित नहीं हो सकती। उसी प्रकार योग विद्या हर व्यक्ति के अंदर है, लेकिन उसका जो है अभ्यास होगा तभी वो प्रकाश बाहर आ सकता है। जैसे घड़े के भीतर रखा हुआ दीपक है, उसका भेदन किए बिना प्रकाश बाहर नहीं दे सकता है, ठीक उसी प्रकार शरीर रूपी जो घड़ा है, इसके भीतर ब्रह्म रूपी प्रकाश है, तब तक बाहर नहीं दिखा जब तक गुरुमुख होकर यानी गुरु का शरण लेकर इस शरीर रूपी घट का भेदन नहीं किया जाता। और देखिए यही वो घट है जो घटस्थ योग आगे इसी इसी श्लोक का थोड़ा सा बहुत व्यापक वर्णन घिरन ऋषि ने किया है, जिसको घटस्थ योग भी कहा जाता है। तो बेसिकली शरीर को घट कहा जाता है। इसका वर्णन निम्न में से कौन कौन स्थान पे है, तो घट तो एक तो खुद घिरन संहिता है ही है, इसके इतर दूसरा जो है वो योग कुंडल्य उपनिषद भी है, वेदन नहीं कहता। उसके बाद आगे कि कर्णधार जो है यानी कि जो नाविक जिसको होता है वो गुरु ही है। इस संसार सागर से पार करने का उपाय वो कौन है, वो गुरु ही है। अपनी श्रेष्ठ वासना अर्थात उच्च आदर्शवादी महत्वाकांक्षा एवं निरंतर अभ्यास के द्वारा अर्जित शक्ति के माध्यम से ही भव सागर को पार किया सकता है। शरीर में स्थित वाणी जो है वो परारूप में होती है, पश्यंती रूप में होती है, मध्यमा रूप में होती है और वैखरी रूप में होती है। इस वाणी का जिस तरह से प्राकट्य होता है उसी क्रम में वो विलीन भी हो जाती है। देखिए ये लाइन आपको अंडरलाइन कर लेनी है कि एक तो परा, उसके बाद पश्यंती, वैखरी और मध्यमा, ठीक है। ये चार बेसिकली वाणी के प्रकारों का वर्णन अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखने को मिलता है। आगे वाणी मतलब वाणी का तात्पर्य ये कि जैसे जो संसार से भवसागर से जो पार करा सके, है ना। शरीर की जो वाणी जिसको कहा जाता है, जो शरीर का भाव है उसकी बात की जा रही है। इसका बहुत वैखरी और पश्चंती के विषय में तो और भी किताबों में बहुत वर्णन आपने सुना होगा अलग अलग तरीके का। यहाँ योग कुंडली उपनिषद में इसका तात्पर्य यही है, वाणी से संदर्भित। आगे है 20 से 26 तक के श्लोक। तस्या वाचा परो देवो कुरस्ततो वाक् प्रबोधतः सोहम स्मि निश्चय यह सदा वर्ते पुमानम शब्द रुच्वा वर्चने भी चेर्भ्याश्रितोऽपि न लिप्यते विश्वस्य तेजस्व प्रज्ञाश्चेति चते त्रयः विरंगी गर्भश्च ईश्वर श्रेति ते त्रयः ब्रह्मांडम चैव पिंडांडम लोकः भुरादयः क्रमात् स्वसोपा पाधिलयातेव लियन्ते प्रत्यागामिनः अंडज्ञानिज्ञा तप्त लियते कारणेन सह परमात्मनिं लीनं तत्परं ब्रह्मैव जायते ततः स्मृति गंभीरम न तेजो न तस्मत्मं अनख्यानविभक्तं सत्किच चिन्द विदिश्यते ध्यात्वा मध्यस्थ आत्मनं कलशान्दत दीपवत अंगुष्ठ मात्रमात्मानं धूमज्योतिरूपकं प्रकाशयन्त मध्यस्थं ध्यायेत कुटस्थभव्यम। यानी कि जो वाणी है, जो जिस वाणी है उसको उसको ज्ञान देने वाला मैं ही अंतः स्थित परम देव हूँ। इस तरह से निश्चित होकर समझिए और उसका अनुरूप आचरण जो व्यक्ति करना शुरू कर देता है। यानी कि जो अंदर अंदर जो जिस वाणी यानी कि जो आपकी सोल बेसिकली बात की जा रही है कि जो जो सोल से संदर्भित विषय वस्तु है उससे ये मानिए कि अंदर स्थित मैं ही परम देव हूँ। और जो इसके अनुरूप आचरण करना शुरू कर देता है और वो व्यक्ति अच्छे और बुरे शब्दों से प्रभावी नहीं होता है ना। विश्व, तेजस और प्राज्ञ ये तीन तरह के पिंड हैं बेसिकली। ये भी अंडरलाइन करने वाली बात है कि विश्व, तेजस और प्राज्ञ पिंड जो है वो तीन तरीके के कहे गए हैं। जैसे धरा पृथ्वी होती है ना, पृथ्वी आकाश और पाताल, उस तरीके का पिंड। विराट, हिरण्यगर्भ तथा ईश्वर तीन ब्रह्मांड एवं भू भुआ स्व ये तीन लोक, ठीक है। तो तीन ब्रह्मांड क्या क्या है, विराट, हिरण्यगर्भ एवं ईश्वर, ये तीन प्रकार का ब्रह्मांड बताया गया है। तो ये भी अंडरलाइन करने वाली बात है योग नेट के लिए कि कितने प्रकार का ब्रह्मांड बताया गया है योग कुंडल्य उपनिषद में, ठीक है। और कितने प्रकार के लोग हैं, तो भू भुवः स्वः ये तीन लोग हैं। ये सभी अपनी उपाधियों के समाप्त होने पर पुनः अपनी पूर्व स्थिति में वापस आ जाते हैं। ज्ञान रूपी अग्नि में तप्त होकर अपने कारणों के मूल स्वरूप में जो व्यक्ति विलीन हो जाता है उसके लिए ये सहज होता है ना। ये परमात्मा से एकाकार होने के भाव को और फिर इस भाव को गंभीर बनाना शुरू कर देता है। और एक ऐसा समय आता है कि जब व्यक्ति एकाकार हो जाता है, प्रकाश जो है वो दिखना शुरू हो जाता है और अंधकार कहीं भी नहीं रहता है। वो एकमात्र जो नाम रहित है, जो सत्स्वरूप है, अव्यक्त है, वही शेष रह जाता है, जिसके विषय में कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। यानी कि मध्यस्थ आत्मा का कलश में स्थित दीपक की तरह ध्यान करके, यानी जैसे घड़ा है, घड़े के अंदर कोई दीपक रखा हुआ, ऐसा ध्यान करके धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। अंगुष्ठ मात्र धुएं से रहित ज्योति स्वरूप, है ना,
और प्रकाशमान, कुटस्थ यानी कि शाश्वत हो और अविनाशी हो, ऐसा ऐसा ध्यान आपको हमेशा अपने जेहन में लेके रखना चाहिए, लेके उसको आगे बढ़ना है। आगे है कि विज्ञान आत्मा तथा जेह देह जागृत स्वप्न प्रसुप्तितः मया मोहित पश्चात दुहंत मन्वांतरे पुनः सत्कर्म परिपाकातु स्वीकारम चिकीर्षति कोहम कथम मयम दोषः संसाराख्यम उपागतः जाग्न स्वप्ने व्यवहारन् सुसुप्तो करगर्ति मम इति ही चिंतापरो भूत्वा स्वभाषा च विशेषतः अज्ञान तो चिदाभासो बहिस्तापेन तापितः दग्धम भवत्येव तदा तूलपिंड मिवाग्निनः। यानी कि मूल तौर पे अगर देखा जाए तो आत्मा विज्ञान यानी कि जो जिस विषय में तीसरा पूरा का पूरा लेसन है योग कुंडल्योपनिषद का, उसको देखा जाए तो आत्मा विज्ञान जो है वो विशिष्ट ज्ञान है, लेकिन शरीर प्राप्त होने पे ये माया के वशीभूत हो जाता है और जागृत स्वप्न सुसुप्ति अवस्थाओं को प्राप्त हो जाता है और उसी में वो मोहित हो जाता है। लिहाजा जब जन्म जन्मांतरों का कर्म फल उदित होना शुरू होता है, देखिए योग के विषय में ये बात बहुत कॉमन है। हमेशा हम लोग कहा करते हैं कि योग आपके जीवन में तभी आता है जब आपका जन्म जन्मांतर का कर्म फलित होता है। तो यही बात ये कहाँ से, मतलब अगर इसका देखा जाए रेफरेंस क्या है, तो रेफरेंस है योग कुंडल्योपनिषद। ठीक है, इच्छा करता है तो वो वास्तव में मैं कौन हूँ, जब आदमी ये इच्छा करना शुरू करता है और जन्म जन्मांतरों का कर्म फल उदित होना शुरू होता है, तो फिर वो धीरे धीरे स्वयं को जानने में इंटरेस्ट लेना शुरू करता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या हूँ। और यही जागृत स्वप्न की अवस्था में है, धीरे 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 वो कर्ता के व्यवहार को समझने लग जाता है और अपनी गति से संदर्भित विषयों का चिंतन करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर देता है। ये बात ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार रुई का ढेर जो है वो आग पाते ही धीरे धीरे जलना शुरू हो जाता है, और उसी प्रकार चिदाभास का जब भाव होता है तो सांसारिक ताप से तापित अज्ञान जो है वो धीरे 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 समाप्त हो जाता है। आगे है धरस्थ प्रत्यगात्मा नास्ते ज्ञान ततः परम विततो व्याप्य विज्ञानम दहत्व क्षणेन तो तुरंत जल जाता है मनोमय ज्ञानमयन सम्य दग्ध्वा क्रमेण। तो देखिए कितना बढ़िया है, मनोमय और विज्ञानमय जो है वो पूर्णतः नष्ट हो जाने पे घटस्थ दीप वक्ष धंतरो प्रकाशते, यानी कि संसारिक बोध समाप्त जब हो जाता है ना, तो शुद्ध आत्मा जो है प्रकाशित हो जाती है। जब धीरे धीरे मनोमय और विज्ञानमय के पूर्णतः ये जो कोश होते हैं मनोमय विज्ञान में, कि जब धीरे धीरे नष्ट हो जाता है तो घड़े के अंदर रखा हुआ प्रकाश भी वो जो है वो प्रकाशित हो जाता है और फिर समस्त अपनी काया को, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को और अपने तमाम भावों को वो प्रकाशित करना शुरू कर देता है। ध्यान आस्ते मुनिश्चैव सुप्त सुप्तेरमामृतेस्तु यतः जीवन मुक्त सविज्ञेय सधन्य कृत कृत्यवान। यानी कि जब धीरे धीरे नित्य प्रति आत्मज्ञानी आत्मा का ध्यान करना शुरू कर देता है तो मृत्यु आने पर भी स्थित चित्त होकर उस पर ध्यान लगा रहता है और धीरे धीरे वो सांसारिक विषय वस्तुओं से मुक्त हो जाता है। वही विज्ञानी है, वही धन्य है और वो कृतकृत्य हो जाता है। आगे है जीवन मुक्त वदम त्यक्त्वा सदैवे स्वदेहे काल सात्कृते विशदेह मुक्तव्यम पवनो स्पंदात्मीव। यानी कि जीवन मुक्त साधक जो है वो अंतिम समय आने पर शरीर रहते हुए धीरे धीरे जो है अपने जीवन मुक्ति की तरफ यानी आत्मविज्ञान के ज्ञान को प्राप्त करना शुरू कर देता है। ये बात बिल्कुल वैसी ही है जिस प्रकार वायु आकाश में स्पंदन रहित होकर प्रवेश कर जाती, धीरे धीरे चिदाकाश की तरफ आगे बढ़ जाती है। अशब्द स्पर्श रूपम एवं तथा रसम नित्य गंधत्वम्य अनादंतम महतम परम ध्रुवम तदेव शिष्यत्मलम निरायम इत्योपनिषदः। यही 35वां श्लोक है और यही अंतिम श्लोक है तीसरे अध्याय का, कि जो आदि रहित अंत रहित नित्य अव्यय और महान है, जो अटल है, शब्द रूप है, स्पर्श रूप रस गंध आदि जितने भी पंच महाभूतों से रहित है, जिसके पास ये पंच मतलब जो पंच महाभूतों के पार की चीज है, वही विकार रहित परम पवित्र ब्रह्म जो है वो अंतर्शेष में बसता है और यही उपनिषद है। यही उपनिषद है। पहली बार किसी उपनिषद में हम लोगों ने ये श्लोक देखा होगा कि यही उपनिषद से संदर्भित भी की इत्योपनिषद, और यही उपनिषद है, यानी ईश्वर के पास आप ये इसी प्रकार से बैठ जाते हैं और फिर ईश्वर आपको अपना मनोभाव से आपको स्वीकार कर लेता है, एंड दैट इज कॉल्ड योग कुंडल्य उपनिषद। अब योग कुंडल्य उपनिषद के विषय में प्रश्न आने की जो भी संभावनाएं बनेंगी वो यही बनेंगी ज्यादा से ज्यादा कि योग कुंडल्य उपनिषद में पहले अध्याय में कितना श्लोक है, द्वितीय अध्याय में कितना श्लोक है, तृतीय अध्याय में कितना श्लोक है, आत्म
ज्ञान से संदर्भित कौन सा अध्याय है, इसके अलावा खेचरी विद्या से संदर्भित कौन सा अध्याय है, कुंडलिनी जागरण से संदर्भित कौन सा अध्याय है, या कौन सा अध्याय किस उपनिषद में कुंडलिनी जागरण की बात की गई है ना, कितने प्रकार के योग कुंडलिनी उपनिषद के अनुसार कितने प्रकार के जो है लोक बताए गए हैं, ब्रह्म कितने प्रकार, इत्यादि इत्यादि, यही सारी बातें जो मूल बातें हैं। मैं संस्कृत में इसका वाचन और इसका अर्थ बताने के पीछे एक बात ये समझता हूँ कि एक बार एक तो ये हो जाएगा कि पूरा का पूरा आप सुन लेंगे, अध्ययन कर लेंगे, कम से कम इतना तो रहेगा आपके जहन में कि चलिए एक बार आपने सुना है एक बार, और इसमें से जो मूल मूल बातें हैं वो आपके काम की हैं। जो क्योंकि देखिए अगर मैं सिर्फ आपको अर्थ बताते चलूं और क्वेश्चन मार्क बताते चलूं तो आपके सामने फिर भी एक क्रक्स रह जाएगा कि आखिर मूल में क्या होगा। इससे अच्छा ये है कि मैं पूरा मूल ही पढ़ देता हूँ, उसमें से आप क्या कीजिए, अपना मूल 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 जितना आपका इंपॉर्टेंट बनता है उन शब्दों को निकाल लीजिए। इसी के साथ आज आज योग कुंडली उपनिषद के तीनों अध्यायों का हमने वाचन कर लिया है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बाकी की वीडियोस यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई हैं योग कुंडली उपनिषद से संदर्भित, आप जरूर उसको भी देख लीजिए। तीनों को मिला के 3 अध्याय आपके पूर्ण होते हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।